नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की टॉप 5 बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जिनको हम एक दूसरे से कंपेयर करके भी देखने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट ऐप है और कौन से में सबसे कम चार्जेस लगते हैं और आपको कौन सा यूज करना चाहिए। एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें इन ऐप्स के बारे में आपको पता लगने वाली है। एंड अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी डीमैट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजों के बारे में इन ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ऐप्स के नाम बता देता हूँ। पहला है हमारा एंजल वन, दूसरा हमारा ग्रो ऐप, तीसरा है हमारा जीरोधा और चौथा हमारा अपस्टॉक्स और पांचवा है हमारा पेटीएम मनी। सो इनके बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। कौन सा ऐप की कितने यूजर्स है, कितने डाउनलोड्स है, कौन से ऐप के अंदर कितना चार्जेस लगता है, पूरी डिटेल पता लगेगी आपको। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन ऐप्स के ना डाउनलोड्स कितने हैं। तो देखो, सबसे पहले इन ऐप्स की बात की जाए तो इन सभी ऐप्स के है ना लगभग 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है। अब देखो, इनकी डाउनलोड तो लगभग सेम है, लेकिन इनके एक्टिव यूजर की बात की जाए तो सबसे पहले एंजल वन की हम बात करते हैं। तो देखो, एंजल वन की लगभग है ना 44 लाख प्लस एक्टिव यूजर है। एंड वही बात की जाए आपकी जीरोधा की, तो जीरोधा के लगभग 64 लाख प्लस है ना एक्टिव यूजर है। वही अपस्टॉक्स की बात की जाए तो इसके लगभग 28 लाख प्लस एक्टिव यूजर है। एंड वही बात की जाए ग्रो ऐप की, तो लगभग 55 लाख इसके एक्टिव यूजर है। और पेटीएम मनी की बात की जाए सो यहाँ पे पेटीएम मनी के सबसे कम एक्टिव यूजर है, लगभग 6 लाख प्लस आपको एक्टिव यूजर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो, आप ऐसा मत सोचना कि अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसके एक्टिव यूजर है तो वही ऐप सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे चार्जेस और भी काफी सारी चीजों को देख के ही आपको पता लगेगा कि कौन सा ऐप यहाँ पे बेस्ट है। अब देखो, बात करते हैं ये ऐप अपनी सर्विस कौन सी सन से दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले एंजल वन की बात की जाए तो एंजल वन आया था लगभग 1996 में। और वही जीरोधा की बात की जाए तो ये अपनी सर्विस दे रहा है लगभग 2010 से। एंड अपस्टॉक्स की बात की जाए तो ये अपनी सर्विस दे रहा है 2009 से। एंड ग्रो ऐप की बात की जाए तो ग्रो ऐप आया था 2016 में। एंड पेटीएम मनी की बात की जाए तो ये आया था 2017 में। अब देखो, यहाँ पे अगर सन की बात की जाए तो सबसे पुराना ऐप है यहाँ पे एंजल वन, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि सबसे पुराना ये है तो ये ही सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिसका एंट्री फीस भी इजी हो, उसी के साथ इसके चार्जेस और भी काफी सारी चीज आपको यहाँ पे देखनी बाकी है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रोकर की। देखो, यहाँ पे 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक तो डिस्काउंट ब्रोकर और एक आपकी फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट वो ब्रोकर होते हैं जो कि आपको कुछ भी एडवाइस वगैरह नहीं देते इन्वेस्टमेंट या कुछ और चीजों की। लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर वो होते हैं जो कि आपको है ना फुल सर्विस देते हैं, मतलब कि आपको इन्वेस्ट वगैरह की एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर है एंड कौन सा यहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर है। तो देखो, सबसे पहले एंजल वन की बात की जाए तो देखो, एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। ये आपको एडवाइस वगैरह भी देता है, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट वगैरह करने की। वही जीरोधा की बात की जाए तो जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। एंड अपस्टॉक्स की बात की जाए तो ये भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। एंड ग्रो ऐप की बात की जाए तो ये भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। एंड यहाँ पे पेटीएम मनी की बात की जाए तो ये भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो आपको ये तो पता लग ही गया कि फुल सर्विस ब्रोकर कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं, एंड यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम इनके चार्जेस वगैरह की बात करते हैं कि कौन से ऐप में कितना चार्जेस लगता है और कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट है, ये भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो देखो, सबसे पहले एंजल वन की बात की जाएगी। भाई, एंजल वन के अंदर अकाउंट ओपनिंग का कितना चार्ज है। तो देखो, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस बिल्कुल 0 है, यानी कि फ्री है। वही जीरोधा की बात की जाए तो जीरोधा के अंदर आपको लगभग 300 रुपए यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज देना पड़ता है। एंड अपस्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ भी बिल्कुल फ्री है। एंड ग्रो ऐप की बात की जाए तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस बिल्कुल 0 है। एंड यहाँ पे पेटीएम मनी की बात की जाए तो यहाँ भी बिल्कुल 0 है।
अब बात करते हैं यहाँ पे एएमसी चार्ज की। देखो एएमसी चार्ज का मतलब होता है अकाउंट मेंटेन चार्ज। तो काफ़ी सारे ऐप्स तो बिल्कुल जीरो लेते हैं, लेकिन कुछ ऐप है ना यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस का यानी कि एएमसी चार्ज लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एंजल वन की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है ना आपको जीरो यहाँ पे बिल्कुल एएमसी चार्ज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड ईयर से अगर आपकी होल्डिंग के अंदर लगभग 50,000 की इन्वेस्ट है, 50,000 आपके अकाउंट में है, तो आपको यहाँ पे जीरो चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा है, मतलब अगर 50,000 से 2 लाख तक है तो आपको यहाँ पे 100 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा है तो उससे थोड़ा ज़्यादा आपका चार्ज लगेगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगता है एएमसी। एंड वही जीरोधा की बात की जाए तो देखो जीरोधा के अंदर आपके अगर होल्डिंग के अंदर 50,000 इन्वेस्ट है या 50,000 अगर आपके अकाउंट में है तो आपको लगभग यहाँ पे जीरो एएमसी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी 50,000 से 2 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। वही अगर बात की जाए 2 लाख से अगर ज्यादा है आपके अकाउंट में तो आपको यहाँ पे 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। एंड अब बात की जाए अप स्टॉक्स की तो देखो अप स्टॉक्स के अंदर आपको 150 रुपये प्लस 18% जीएसटी यहाँ पे देनी पड़ती है। एंड वही ग्रो ऐप की बात की जाए तो देखो ग्रो ऐप के अंदर बिल्कुल जीरो एएमसी चार्ज है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता है। एंड यहाँ पे पेटीएम मनी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको बिल्कुल जीरो एएमसी चार्ज देना पड़ता है, लेकिन इसकी है ना प्लेटफॉर्म फीस है लगभग 30 रुपये जो कि हर महीने आपको देनी पड़ती है। सो इस तरीके से इनके है ना एएमसी चार्ज होते हैं। एंड अब बात करते हैं इनके अंदर ब्रोकरेज कितना लगता है। देखो सबसे पहले हम एंजल वन की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले एंजल वन के अंदर डिलीवरी ट्रेड की बात की जाए तो डिलीवरी ट्रेड बिल्कुल फ्री है। एंड वही बात की जाए इक्विटी या इंट्राडे की तो इसके अंदर आपको 0.25% या आपको 20 रुपये चार्ज देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन पे। एंड वही फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग आपको 0.25% देना पड़ता है या आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं अगर जीरोधा की बात की जाए तो देखो जीरोधा के अंदर डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है। एंड वही बात की जाए इंट्राडे एंड फ्यूचर की तो इसके अंदर आपको 0.03% देना पड़ता है या 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे। एंड वही बात की जाए ऑप्शन की तो ऑप्शन के अंदर आपको पर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपये देने पड़ते हैं। एंड अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो कमीशन लगता है। एंड वही ग्रो ऐप की बात की जाए तो देखो ग्रो ऐप के अंदर आपको यहाँ पे डिलीवरी के अंदर ट्रेड करते तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 0.05% या 20 रुपए देने पड़ते हैं। एंड वही बात की जाए इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन की तो यहाँ पे आपका 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन पे लगता है। एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पे जीरो कमीशन यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम मनी की। सो देखो पेटीएम मनी के अंदर इक्विटी या डिलीवरी के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे 2.5% या 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे देने पड़ते हैं। एंड वही बात की जाए इंट्राडे की तो इसके अंदर आपको पर ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे 0.05% या 20 रुपये ट्रेड देने पड़ते हैं। एंड वही बात की जाए ऑप्शन की तो ऑप्शन के अंदर आपको 20 रुपये यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन पे देने पड़ते हैं। एंड म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल 0% कमीशन लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो। एंड इनके अलावा देखो यहाँ पे एक चार्ज और आपका लगता है वो होता है डीपी चार्ज यानी कि डिपोजिटरी चार्ज। तो देखो डिपोजिटरी चार्ज यानी कि डीपी चार्ज क्या होता है, एक तरीके का बैंक होता है डिपोजिटरी जिसके अंदर आपकी शेयर वगैरह स्टोर रहते हैं। तो वो क्या करता है कुछ चार्जेस लेता है स्टोर करने की। सो उसके अंदर कितना चार्ज किस ऐप में कितना लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर एंजल वन की बात की जाए तो एंजल वन के अंदर लगभग डीपी चार्ज 20 रुपये लगता है। वही जीरोधा की बात की जाए तो जीरोधा के अंदर लगभग 13 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। एंड वही बात की जाए अप स्टॉक्स की तो इसके अंदर आपको 18.5 रुपये देने पड़ते हैं डीपी चार्ज के। एंड वही बात की जाए ग्रो ऐप की तो इसके अंदर आपको 13 रुपये प्लस जीएसटी देनी पड़ती है। एंड यहाँ पे पेटीएम मनी की बात की जाए तो इसके अंदर 13 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है। तो देखो आपको पता चली गया होगा कि भाई डीपी चार्ज किस तरीके से लगता है। अब मैं आपको एक चार्जेस के और बारे में बताता हूँ, वो आपका ऑटो स्क्वायर चार्जेस। तो देखो ये किस तरीके से लगता है। देखो अगर आप किसी भी पोजीशन को भूल जाते हो एग्जिट करना, अगर आपने इंट्राडे के अंदर कोई पोजीशन ले रखी है और उसे आप भूल गए हो गलती से, तो अगर वहाँ पे ऐप है ना खुद एग्जिट करता है 3 बजे बाद,
तो वहाँ पे चार्जेस लेता है। वो किस तरीके से लेता है, देखो अगर एंजलन की बात की जाए तो एंजलन लगभग है ना 20 रुपए चार्ज लेता है ऑटो स्क्वायर करने का। एंड वही जीरोधा की बात की जाए तो 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी लेता है। एंड वही बात की जाए अप स्टॉक्स की तो देखो अप स्टॉक्स के अंदर आपको 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ती है। एंड वही बात की जाए ग्रो ऐप की तो ग्रो ऐप के अंदर भी लगभग आपको 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ती है। एंड वही पेटीएम मनी की बात की जाए तो पेटीएम मनी के अंदर भी इतना ही लगता है आपका ऑटो स्क्वायर का चार्ज, लगभग 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। अब देखो यहाँ पे हमने बात की जाए कि कौन से ऐप के अंदर कितना चार्जेस लगता है। अब देखो यहाँ पे काफी लोगों की एक सवाल आ रहा होगा कि भाई कौन सा बेस्ट ऐप है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने पर्सनली खुद ने इन ऐप्स को यूज कर रखा है। तो कौन सा बेस्ट ऐप है, तो देखो यहाँ पे मैंने खुद ने पर्सनली इन ऐप्स को यूज कर रखा है। अगर इंटरफेस की बात की जाए तो सबसे बेस्ट इंटरफेस ग्रो ऐप एंड एंजलन का है। अगर आप एक बिगिनर है, अभी शुरुआती कर रहे हैं, तो या तो आप ग्रो ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन करो या फिर एंजलन के अंदर करो, क्योंकि इनका जो इंटरफेस है काफी ज्यादा इजी है। एंड वही बात की जाए जीरोधा एंड अपस्टॉक्स की तो इनका इंटरफेस है ना कुछ अजीब सा लगता है, आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप एंजलन या ग्रो ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड देखो अगर आपको और भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड इसके अलावा इन सभी ऐप्स की लिंक है ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप अकाउंट इन पांचों ऐप्स के अंदर बना सकते हो किसी में भी जाके। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अकाउंट बनाने से संबंधित तो इस चैनल पे जाके आप विजिट करिएगा, वहां पे हर एक ऐप्स के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स वीडियो बना रखी है, उनको देख लीजिएगा, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।